अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एक्सियल स्केलेटन के हवाले से, लेकिन आज जो है ना हम उसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, उसमें हमने डिटेल में जो है ना डिस्कस किया है कि एक्सियल स्केलेटन किसे कहते हैं। आज जो है ना आपका ये जो लेक्चर है ये बहुत लेंथी होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए और अपने साथ जो है ना कॉपी पेन ज़रूर रखिए और जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ इसको नोट करें। अच्छा, मेरा नाम है बशारत अली और चलो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, हमने एक्सियल स्केलेटन में बात की थी कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कितने बोन्स हैं। हम एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स प्रेजेंट है। सही है। आज जो है ना हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को स्टार्ट करेंगे कि एपेंडिकुलर स्केलेटन है क्या चीज़ और ये किस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और इसमें कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट है। तो अगर आपको याद हो, एक्सियल स्केलेटन में हमने बात की थी कि उसमें हमारे पास रिब्स हो गए, स्टर्नम हो गया, इसके अलावा जो है ना वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और ये सारे बोन्स किस में आते थे, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सॉरी एक्सियल स्केलेटन के बोन्स थे। लेकिन आज जो है ना हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सो एपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहते हैं? It supports the attachment and functions of the upper and lower limbs of the body. It has 126 bones. Remember one thing, अपर लिम और लोअर लिम का क्या मतलब है, तो इसको जो है ना याद रख लिया करो। अपर लिम का मतलब ये है कि जितना भी अपर बॉडी है, अपर बॉडी, सही हो गया ना। और लोअर लिम्स का मतलब ये है कि हिप बोन्स से लेकर जितनी भी नीचे वाला एरिया है जिसमें हमारे पास लेग्स हो गए, सही है, फीट हो गया, ये हमारे पास किस चीज़ में आती है, ये हमारे पास लोअर लिम्ब में आती है। और अगर हम यहाँ पे अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में हमारे पास क्या है, जो आर्म्स हो गए, सही है ना, क्लेविकल बोन हो गया, क्लेविकल, एंड इसके अलावा स्केपुला, सही है ना। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपर लिम्स है। तो अब नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये वाला जितना भी एरिया है ना इसको आप जो है ना एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। मतलब ये रेड वाला आप देख रहे हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसके अलावा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये वाला जो है ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सही हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या था, ये एक्सियल स्केलेटन था। और इसके अलावा जितना भी ये रेड वाला है ना, ये हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन है। इस अब यहाँ पे अब देख लो इसमें कौन कौन से जो है ना बोन्स होते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल का मतलब ये है कि इसके जो है ना दो बोन्स होते हैं। एक है ये वाला, सॉरी मैं इसको यहाँ से अब आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास है क्लेविकल। ये वाला जो बोन आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्कैपुला, सही हो गया। इसके अलावा ये जो आर्म, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितने भी बोन्स हैं हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सेपरेट सा एक एरिया है जिसे हम कम्बिनेशन में क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, सही हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या हो गया, ये हैंड हो गया, सही हो गया। अब ये वाला जो एरिया है, एक ये बोन और एक ये बोन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, हिप बोन्स। और दूसरा नाम इसका क्या है, पेल्विक गर्डल। तो हमारे पास गर्डल कितने हुए, एक हमारे पास पेल्विक गर्डल और दूसरा है हमारे पास शोल्डर गर्डल। इसके अलावा लेग के जितने भी बोन्स हैं लाइक फीमर, सही हो गया। इसके अलावा जितने भी यहाँ से लेकर ये यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं नी कैप, सही है ना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, सही हो गया ना। तो ये सारे जो है ना यहाँ के बोन्स है। अब हम टुडेज़ लेक्चर हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर
ये वाले और ये वाले, ये जितने भी है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 मेजर रीजन। पिक्टोरल गर्डल, सही हो गया। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं ये अच्छा एक और चीज़ है, ये वाला, ये जो शोल्डर गर्डल है इसको दूसरा नाम कहते हैं पिक्टोरल गर्डल, सही है ना, पिक्टोरल गर्डल, तो ये याद रख लिया करो। अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 मेजर रीजन। पिक्टोरल गर्डल, तो पिक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल में हमारे पास कितने बोन्स हैं? 4 बोन्स हैं। 2 हमारे पास क्लेविकल्स हो गए और 2 हमारे पास क्या हो गए? स्केपुलास। और राइट साइड एक है हमारे पास राइट साइड पे, मतलब राइट साइड पे क्लेविकल एंड स्केपुला, एंड लेफ्ट साइड पे क्लेविकल एंड स्केपुला। याद रख लिया करो, पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास 4 बोन्स हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या होगा? ये वर्टिब्रल कॉलम है, सही है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये हमारे पास कौन सा बोन है? ये हमारे पास है स्केपुला, मतलब ये पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा है, मतलब पीछे से ये तस्वीर ली गई है। अब ये वाला जो बोन आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास कौन सा बोन है? ये क्लेविकल है। तो मतलब एक बोन यहाँ पे हो गया, एक बोन ये हो गया, तो ये 2 बोन्स यहाँ पे हो गए, एक स्केपुला यहाँ पे, एक स्केपुला यहाँ पे, तो ये हमारे पास 4 बोन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि क्लेविकल होता कैसे है। तो जितने भी आपके बैचलर के स्टूडेंट हैं ना, जितने भी आप बीएस कर रहे हैं या एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्ट्रक्चर ज़रूर याद रख लिया करें, मतलब क्लेविकल का स्ट्रक्चर किस तरह से है। लेकिन अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो अगर वो इतना ही याद कर ले कि क्लेविकल जो है ना कितनी तादाद में प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये उनके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा अब क्लेविकल की बात कर लेते हैं। तो क्लेविकल क्या चीज़ है? इट इज़ ए लॉन्ग बोन विच कनेक्ट द शोल्डर विद द एक्सियल स्केलेटन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बिल्कुल ईजी है। क्लेविकल वो बोन है। अच्छा एक और बात, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लॉन्ग बोन है। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि लॉन्ग बोन हमारे बॉडी में कौन सा है, या शोल्डर गर्डल में हमारे पास लॉन्ग बोन है, तो आप कहेंगे कि हाँ हमारे पास कौन सा बोन है? क्लेविकल हमारे पास लॉन्ग बोन है। अब ये क्लेविकल क्या करेगा? इट विल कनेक्ट द शोल्डर। जो शोल्डर वाला एरिया है ना, ये किसके साथ अटैच करेगा? ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करेगा। अब एक्सियल स्केलेटन का क्या मतलब है? मैं पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे देख लो। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लो। तो अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये क्या कर रहा है? ये वाला, अब यहाँ पे देख, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास क्लेविकल के पॉइंट्स हैं ना, ये आप देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया? ये क्लेविकल का एक पॉइंट है और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से शोल्डर होता है ना, सही है। तो ये शोल्डर को क्या करेगा? ये शोल्डर हो गया ना, और ये जितने भी बोन्स है, ये स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गए, ये हमारे पास जितने भी बोन्स है, ये हमारे पास कौन से बोन्स है? ये हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन। सो जो शोल्डर और एक्सियल स्केलेटन की दरमियान में कनेक्शन बना रहा है वो कौन सा बोन है? वो है क्लेविकल, सही है। ये बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल इजी अंडरस्टैंडिंग है, सही हो गया। तो इसको यहाँ पे भी देख लो कि ये क्लेविकल यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये जो शोल्डर वाला एरिया है ये कनेक्ट करेगा किस चीज़ के साथ? जो एक्सियल स्केलेटन है। तो चलो अब पीछे चले जाते कि इसका जो है ना पार्ट्स कितने हैं। तो यहाँ पे अब देख लो हमारे पास पार्ट्स कितने हैं। मीडियल स्टर्नल एंड है। अब स्टर्नल एंड का क्या मतलब है ये आपको याद होना चाहिए। स्टर्नल जो है ना, ये वर्ड निकला हुआ है स्टर्नम से, सही हो गया, स्टर्नम से लिखा हुआ है ना। तो जो एंड
स्टर्नम के साथ अटैच हो उसको हम क्या कहेंगे, क्लेविकल का वो एंड जो स्टर्नम के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे मीडियल स्टर्नल एंगल। अच्छा, इसको मीडियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पार्ट मीडियल लाइन के साथ नज़दीक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल कहेंगे ना। तो ये वाला एंड जो है ना ये मीडियल के साथ अटैच है ना, मतलब उसकी नज़दीक है ना, तो इसको जो है ना हम क्या कहेंगे, मीडियल स्टर्नल एंगल। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं लेटरल एक्रूमियल एंड। एक्रूमियल असल में एक एरिया है स्केपुला बोन में। हम नेक्स्ट जो है ना डिस्कस करेंगे कि स्केपुला में हमारे पास एक्रूमियल कौन सा है। तो वो वाला पार्ट जो लेटरल है, अवेव है फ्रॉम द मीडियन लाइन और एक्रूमियल के साथ अटैच है, तो उसको हम कहेंगे लेटरल एक्रूमियल एंड। अच्छा, अब बात आ जाती है बॉडी की, सही है, और कोनाइड ट्यूबरकल एंड कॉस्टल ट्यूबरकल। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये पार्ट्स है। मैं आगे आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे ये प्रोमिनेंस देख रहे हो ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोनाइड ट्यूबरकल कहते हैं। सही हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास है एक्रूमियल एक्सट्रीमिटी। एक्रूमियल एक्सट्रीमिटी का मतलब ये है कि ये वो वाला एंड है जहाँ पे क्या अटैच होगा, जहाँ पे स्केपुला अटैच होगा। सही है ना। और ये हमारे पास कौन सा एंड है, ये हमारे पास है स्टर्नल एंड। ये वो वाला एंड जो अटैच होगा किस चीज़ के साथ, स्टर्नम के साथ। सही हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल होगा और ये यहाँ पे कॉस्टल ट्यूबरोसिटी है। कॉस्टल ट्यूबरोसिटी का मतलब ये है कि एक टाइप ऑफ डिप्रेशन है। सही है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कॉस्टल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है, शायद हो, मैं आपको समझा दूंगा। ये वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस एंड को हम क्या कहेंगे, ये है स्टर्नल एंड। क्लियर। ये वाला जो एंड है ना, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्केपुला के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्रूमियल एंड। सही हो गया। अच्छा, ये एक्रूमियल एंड यहाँ से अवे है ना, तो इसको हम कौन सा नाम देंगे, लेटरल एक्रूमियल एंड। और अगर हम यहाँ पे देख लेना, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये यहाँ पे नज़दीक है ना, सेंट्रल लाइन के साथ नज़दीक है, तो इसको हम मीडियल स्टर्नल एंड कहते हैं। ये हमारे पास बॉडी हो गई और दूसरी जितनी भी और पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाले एरियाज आपको समझा रहा था। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास क्लेविकल हो गया। इसकी पार्ट जो है ना, ये याद रख लिया करो, इतनी जो है ना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्केपुला के बारे में। तो स्केपुला जो है ना, स्केपुला असल में हम इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। शोल्डर ब्लेड, इसका मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक ब्लेड की तरह है, तो इस वजह से हम इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। अच्छा, अब ये बोन क्या करेगा, द बोन विच कनेक्ट द ह्यूमरस विद द क्लेविकल, it is a flat bone roughly triangular in shape situated at the posterior lateral aspect of the thoracic cage। अब इसमें ये एक मतलब 2-3-4 सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनाटॉमी जो है ना वो भरा पड़ा है। अब किस तरह से, पहले हम जो है ना इस वाले को जो है ना क्लियर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये क्या बता रहा है कि ये बोन जो है ना, ये क्या करेगा, ह्यूमरस बोन को क्लेविकल के साथ अटैच करेगा। अब पहले आपको ये जानना चाहिए कि ह्यूमरस बोन कौन सा बोन है, और क्लेविकल तो आप जानते हैं कि ये कौन सा है। तो नेक्स्ट जो है ना स्लाइड में देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, मैं इसको यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ये वाला, ये बड़ा अच्छा डायग्राम है। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केपुला हो गया ना। ये वाला जो बोन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला,
ये वाला जो बोन है इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। सही हो गया ना। तो अगर हम यहाँ पे देख ले क्लेविकल बोन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना, यहाँ पे क्लेविकल बोन ख़त्म हो गया। ये वाला जितना भी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। तो मतलब ये कि स्कैपुला क्या करेगा, ये वाला बोन, स्कैपुला क्या करेगा, इस वाले बोन को इस वाले के साथ कनेक्ट करेगा। मतलब ह्यूमरस को कनेक्ट करेगा किसके साथ, क्लेविकल के साथ। मतलब आप यहाँ पे देख लो ना, ये वाला जितना भी बोन है ये कौन सा है, ये हमारे पास कैपुला है ना, और फिर जो है ना यहाँ पे ये क्लेविकल है। तो क्लेविकल ऑलरेडी अटैच हो जाता है किस चीज़ के साथ, ह्यूमरस वाले बोन के साथ। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इट इज़ ए फ्लैट बोन, मतलब ये तो एक फ्लैट बोन है, रफली ट्रायंगुलर है, मतलब इस तरह से क्लीन ट्रायंगुलर नहीं है, मतलब रफली ट्रायंगुलर है इन शेप एंड सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। अब इसका क्या मतलब है, थोरेसिक केज को तो आप जानते हैं, ये जो जितनी भी रिब्स हो गए, ठीक है, स्टर्नम है, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये असल में हमारे पास एक केज बना रहा है, एक जंगला बना रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से केज है। तो असल में ये बता रहा है कि ये जो स्केपुला है ना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये पोस्टीरियो लेटरल है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें ये एक पोस्टीरियर साइड पे है और दूसरा कौन सा है, लेटरल साइड पे है, मतलब पोस्टीरियो लेटरल। पोस्टीरियर का मतलब है कि बैक साइड पे प्रेजेंट है, और लेटरल का मतलब ये है कि मीडियन लाइन से अवे है। अगर आप पीछे यहाँ पे हाथ रख दे, ये जो शोल्डर वाला एरिया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑलरेडी क्या है, पोस्टीरियो लेटरल है। अच्छा, अब इसके कुछ पार्ट्स है, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे ये देख लो, ये जितनी भी पार्ट्स हैं ना, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपको वहाँ पे आसानी होगी। आप यहाँ पे देख ले, ये वाला जो बोन है ना, इसमें क्लेविकल नहीं है, इसमें क्लेविकल नहीं है। ये आपका इंटीरियर व्यू होगा, ये आपका पोस्टीरियर व्यू। मतलब इंटीरियरली अगर आप इसको देख ले तो ये इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन अगर आप पोस्टीरियर से देख ले तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। रिमेंबर वन थिंग, हम पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी एक्रूमियल एंड। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे क्या अटैच होगा, जहाँ पे क्लेविकल अटैच होगा। एक बात, क्रोकाइड जो है ना, ये असल में अपर साइड पे प्रेजेंट है और ये एक प्रोमिनेंस है। सही हो गया। इसके अलावा एक है हमारे पास ग्लीनाइड फोसा। ग्लीनाइड फोसा हम किसे कहते हैं, ये यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लीनाइड फोसा। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। सही हो गया ना। तो ये सारे जो है ना कुछ पार्ट्स है स्कैपुला के। अब पीछे चले जाते हैं कि इसमें जो है ना क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो ये क्या बता रहे हैं। पहला जो पार्ट है ये स्पाइन है। स्पाइन जो है ना वो बैक साइड पे प्रेजेंट है, विच प्रोजेक्ट बैकवर्ड। मतलब ये है कि ये बैक साइड ऑफ दी स्कैपुला में प्रेजेंट है। इसके अलावा एक्रूमियम की बात कर लेते हैं। सो द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन इज़ फ्री एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल। अब आपको याद होगा कि आर्टिकुलेशन किसे कहते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि जब भी एक बोन दूसरे बोन के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, इसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो एक्रूमियम वाला पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन। ये जो लेटरल एंड ऑफ स्पाइन है ना, इसकी लेटरल एंड पे हमारे पास एक एरिया है जिसे हम एक्रूमियम कहते हैं, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आर्टिकुलेशन होगी क्लेविकल के साथ। अच्छा, ग्लीनाइड कैविटी किसे कहते हैं। सो द superior-lateral angle of the scapula, which is pear-shaped and articulates with the head of the humerus at the shoulder joint. ग्लीनाइड कैविटी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, मैं जो है ना
फिर इसमें जो है ना मैं डायग्राम डाल दूंगा, खैर है कोई बात नहीं है। अच्छा, सो द क्लीनाइट कैविटी, अच्छा और तो ये क्या बता रहे हैं, द सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ द स्केपुला विच इज पेयर शेप एंड आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस एट द शोल्डर जॉइंट। मतलब ये क्या करेगा, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे ह्यूमरस जो है ना वो अटैच होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं कोरकाइड प्रोसेस, projects upward and forward above the glenoid cavity and provides attachment for the muscles and ligaments। सही है, क्रोकॉइड प्रोसेस क्या करता है, मसल्स और लिगामेंट्स के लिए जो है ना अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, मैं इसको डायग्राम में आपको समझा दूंगा। सुप्रा स्केपुलर नोच मीडियल टू द बेस ऑफ द क्रोकॉइड प्रोसेस, मतलब ये कि क्रोकॉइड प्रोसेस जहाँ पे प्रेजेंट है ये वहाँ पे मीडियल साइड पे उसके प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें सुप्रा स्केपुलर नोच का मतलब ये है कि स्केपुला में एक नोच प्रेजेंट है। सही है। सब स्केपुलर फोसा किसे कहते हैं, द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला विच इज कनकेव। सही है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला क्या है, कनकेव है। सो द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला इज डिवाइडेड बाय द स्पाइन इनटू सुप्रा स्पाइनियस फोसा अबव एंड इंट्रा स्पाइनियस फोसा बिलो। अब ये आसान है, इसको आप रीड आउट करें फिर मैं आपको जो है ना समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, अच्छा ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो मैं ग्लीनाइट कैविटी की बात कर रहा था, ग्लीनाइट फोसा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लीनाइट कैविटी। जो यहाँ पे जो है ना हमने सॉरी ये यहाँ पे फोसास प्रेजेंट होते हैं, वन टाइप ऑफ जो है ना क्या प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमरस का हेड है ये यहाँ पे अटैच होता है। सही है। सो द ग्लीनाइट कैविटी इज़ प्रेजेंट इन द डायग्राम। सो यहाँ पे क्या होगा, ग्लीनाइट फोसा जो है ना ये असल में ह्यूमरस के हेड के साथ यहाँ पे अटैचमेंट बनाती है। एक बात, जो क्रोकाइड था वो क्या करेगा, वो मसल्स और लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और ये बता रहा था कि ये जो स्पाइन है ना ये डिवाइड करेगा स्केपुला को। सही है। तो ये हमारे पास सुप्रा वाला पार्ट हो गया और ये हमारे पास इन्फीरियर वाला पार्ट। सही है। मैं आपको यहाँ पे अब दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये क्या बता रहा था कि द पोस्टीरियर सब स्केपुलर फोसा की बात हो रही कि द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला इज डिवाइडेड बाय द स्पाइन इनटू सुप्रास्पाइनस फोसा एंड द इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो ये हमारे पास कितने हुए, ये अगर हम देख लेना ये वाला, ये हमारे पास सुप्रास्पाइनस हो गया। सही है। और ये हमारे पास इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सो इसकी जो पार्ट्स है ये याद रख लिया करो कि अगर स्केपुला के साथ कोई अटैचमेंट हो रही है, इससे एमसीक्यूज़ किस तरह से आ सकते हैं मैं अभी बता देता हूँ। क्लेविकल की जो अटैचमेंट है वो कहाँ पे है, लेगामेंट्स और मसल्स कहाँ पे अटैच होते हैं, ग्लीनाइड फोसा है इसका क्या फंक्शन है, तो इसका ह्यूमरस जो है ना अटैचमेंट होता है, स्पाइन जो है ना वो क्लेविकल को पोस्टीरियर साइड पे कहाँ पे डिवाइड करेगा, तो एक इंफ्रा में डिवाइड करेगा और एक सुप्रा फोसा में इसको डिवाइड करेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आर्म्स एंड फोर आर्म्स, आर्म्स एंड फोर आर्म्स में हमारे पास अब वहाँ पे ये जो स्केपुला और वो थे वो ख़त्म हो गए। आर्म्स एंड फोर आर्म्स का मतलब ये है कि एक हमारे पास ये है 6 बोन्स। सही है। इसमें हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट ह्यूमरस है, ह्यूमरस को तो आप जानते होंगे। इसके अलावा हमारे पास अल्ना है और रेडियस है। ठीक, दो ये हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट पे जो है ना ह्यूमरस है, राइट एंड लेफ़्ट पे अल्ना, राइट एंड लेफ़्ट पे रेडियस। इसमें जो है ना वो हार्ड एंड फास्ट कोई लॉजिक नहीं है, बस इसको याद रख लिया करो। अब आ जाते हैं ह्यूमरस के हवाले से। तो ये जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ पार्ट्स है लेकिन घबराना नहीं है। अच्छा अब देख लो यहाँ पे ह्यूमरस क्या है, ये एक लॉन्ग बोन है इन द आर्म दैट रन्स फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। ये क्या करेगा, मतलब कहाँ से एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक, तो ये शोल्डर से लेकर कहाँ तक है, एल्बो की तरफ, मतलब एल्बो की जगह तक। इट कनेक्ट्स द स्केपुला एंड द रेडियस एंड द अल्ना। अब ये क्या करेगा, ये वाला बोन जो है ना ये स्केपुला को, अब ये वाला बोन क्या करेगा, ये स्केपुला को अटैच करेगा। ठीक है, हमने बात की
फिर जो है ना ये रेडियस को और अल्ना को भी अटैच करेगा, मतलब रेडियस और अल्ना भी इसकी अटैचमेंट की वजह से अटैच हुए हैं। अब देख लो यहाँ पे, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है इसका राउंडेड हेड, दूसरा है निक, टू शॉर्ट प्रोसेसेस लाइक ट्यूबरकल समटाइम्स कॉल्ड ट्यूबरोसिटीज। ये टू शॉर्ट प्रोसेसेस का मतलब ये है कि कुछ ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है इसमें, इसको हम प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें जो है ना घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आगे आपको डायग्राम में समझा दूंगा। बॉडी है जो सिलेंड्रिकल है, टू एपिकॉन्डाइल्स हैं, टू प्रोसेसेस है, मतलब इसमें ट्रोक्लिया एंड कैपेचुलम जो है ना ये दो प्रोसेसेस हैं। 3 फोसाज हैं जिसमें रेडियल फोसा, कोरोनाइड फोसा एंड ओलिकोरोनॉन फोसा है। सही है, मैं इसको आप जो है ना बाद में समझा दूंगा, लेकिन इसको अभी याद रख लिया करो। ट्रू एनाटॉमिकल नेक है और एक है सर्जिकल नेक। The construction below the greater and the lesser tubercle of the humerus is referred to as its। अब इसमें जो है ना सर्जिकल नेक कहाँ पे है, ये राउंडेड हेड कहाँ पे है, ये मैं आपको बाद में समझा देता हूँ कि ये कहाँ पे है। लेकिन अभी इसकी जो पार्ट्स है ये आपने याद करने हैं कि हमारे पास राउंडेड हेड, 2 शॉर्ट प्रोसेसेस, 2 एपिकॉन्डाइल्स, प्रोसेसेस कितने हैं, फोसास कितने हैं, ये याद रखने हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास हो गया इसका राउंडेड हेड। सही है, क्लियर। ये हमारे पास हो गया एनाटॉमिक निक, ये वाला। ये हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल, एक प्रोमिनेंस है, निकला हुआ एरिया है। और ये वाला है हमारे पास लेसर ट्यूबरकल। सही हो गया। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, इसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। आजकल जो है ना अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्रूव हम किसे कहते हैं। ग्रूव हम कहते हैं एक नैरो सी लाइन को, ठीक है। तो आजकल जो पीएसएल का सॉन्ग चला है ना, तो उसमें ये ग्रूव वर्ड बहुत यूज़ हुआ है। तो ग्रूव का क्या मतलब है ये वाला, पता नहीं वो पीएसएल वाले क्या मतलब निकाल रहे हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन ग्रूव का क्या मतलब है, ये जो नैरो वाला एरिया है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं ये सर्जिकल नेक के हवाले से। तो ये हमारे पास हो गया सर्जिकल नेक। ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है ना यहाँ पे डिफरेंसेस है। सही है, यहाँ ये डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी का मतलब ये है कि डेल्टाइड असल में एक मसल है। सही है, तो डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी हम उससे कहते हैं कि यहाँ पे डेल्टाइड मसल जो है ना क्या करता है, ये अटैच होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना जितनी भी पार्ट्स आप याद कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। लेटरल सुप्राकॉन्ड्युलर रिज, ठीक हो गया। ये वाला, ये जो रिज आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियल फोसा। फोसा का क्या मतलब है, कैविटी। सही हो गया ना। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट है, इसे हम रेडियल फोसा कहते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट की तरफ, तो इसे हम कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल यहाँ पे एक प्रोमिनेंस है, आप देख लेना। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रोमिनेंस है, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले तो एक और कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम कोरोनाइड फोसा कहते हैं। सही हो गया। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये राउंडेड सा एरिया है, इसे हम कहते हैं कैपेचुलम। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे देख लेना तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेकर ये सारा जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रोक्लिया। क्लियर हो गया। अब हमने बात की थी यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल की, कि यहाँ पे क्या है, एक प्रोमिनेंस है। सही है ना। तो एक प्रोमिनेंस यहाँ पे भी प्रेजेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल। क्लियर। अब आ जाते हैं इस तरफ। ये हमने डिस्कस किया कि ट्रोक्लिया क्या है, 2 प्रोमिनेंस है और इसकी दरमियान जो है ना क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट है।
अब ये हमारे पास वही लेटरल एपिकोंडाइल, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा जो है ना कैविटी प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या कहते हैं, ओलिकरोनॉन प्रोसेसेस। क्लियर। ये फिर से जो है ना सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक और ये सारे जो है ना उसमें हमने डिस्कस किए। तो रिमेंबर वन थिंग, ये सारे जो है ना पार्ट्स हैं, इसको आपने याद करने हैं। जितने भी बीएस वाले हैं, जितने भी एमबीबीएस वाले हैं, उनको ये याद करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स आप याद कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। अच्छा, मैं ज़रा आपको जो है ना पिछली स्लाइड की तरफ ले जाता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए, ये सर्जिकल नेक और ये तो आसान है, लेकिन अगर आप देख ले तो हमने डिस्कस किया कि दो एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, तो एक लेटरल था और दूसरा मीडियल था, तो ये आसान हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि जो है ना टू प्रोसेसेस है, तो एक हमारे पास ट्रोक्लिया हो गया, एक हमारे पास कैपेचुलम हो गए, वो आपने देख लिया। थ्री फोसाज हो गए, तो थ्री फोसाज कौन कौन से थे, रेडियल फोसा था, कोरोनाइड फोसा एंड ओलिकरोनॉन फोसा। तो ये सारे जो है ना इसके मेन पार्ट्स हो गए। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रेडियस की तरफ। रेडियस कौन सा बोन है ये आपको याद करना है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो टू द थंब side of the wrist and runs parallel to the ulna. It is a long bone. It is a long bone and slightly curved longitudinally. अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है, आपने ये याद करना है कि ये जो बोन है ना ये कहाँ से एक्सटेंड होकर कहाँ तक चला जाता है। तो रिमेंबर वन थिंग, ये तो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। लेटरल साइड का मतलब ये है कि मीडियल साइड पे नहीं है, मीडियन लाइन से अवे है, और ये एक्सटेंड होता है एल्बो से टू द थंब साइड। जो थंब वाला साइड है ना, अगर इस साइड पे हम देख ले तो ये कौन सा बोन है, ये हमारे पास है रेडियस। ठीक है, तो ये रिस्ट किसको कहते हैं, ये हैंड और ये जो रेडियस और अल्ना कहाँ पे अटैच होते हैं इसको हम रिस्ट कहते हैं। तो एल्बो से एक्सटेंड होकर ये कहाँ तक चला जाएगा, रिस्ट तक चला जाएगा। और ये रन पैरेलली जो है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये अल्ना के साथ प्रेजेंट होता है। अब इसकी कुछ जो है ना डायग्रामेटिकली ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास लॉन्ग बोन है एंड स्लाइटली कर्व्ड है। यहाँ पे देख लो। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो है ना इसमें रेडियस कौन सा है। तो ये हमारे पास हो गया हेड ऑफ द रेडियस, क्लियर। ये हमारे पास हो गया शाफ्ट ऑफ द रेडियस, क्लियर हो गया। ये हमारे पास हो गया इंट्रा ओसियस बॉर्डर, ये है हमारे पास अल्नर नोच, और ये है रेडियल स्टीलाइड प्रोसेस। अब ये आसान है, ये इसमें जो है ना आपने जो है ना पार्ट्स पढ़ने हैं, फिर हम यहाँ पे आके आपको जो है ना समझा देंगे। अब ये क्या बता रहा है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स है। एक है हमारे पास हेड, सही है। इट हैज़ अ कनकेव आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मतलब यहाँ इसके हेड में एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट होता है जो आर्टिकुलेट करेगा किस चीज़ के साथ, ह्यूमरस के साथ। इट इज़ थिकर मीडियली वेयर इट टेक्स पार्ट इन द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब ये क्या करेगा, ये किस चीज़ में पार्ट लेगा, ये जो हेड है ना यह हमारे पास पार्ट लेगा प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में। जो रेडियस और अल्नर जो है ना ये जॉइंट बना रहा है, तो ये किस चीज़ के ज़रिए बना रहा है, ये असल में हेड ऑफ द रेडियस की वजह से। यहाँ पे देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हेड ऑफ द रेडियस आप देख रहे हैं ना, ये वाला हेड ऑफ द रेडियस है ना, तो ये हेड ऑफ द रेडियस अगर आप देख ले तो ये यहाँ पे ये अल्ना के साथ क्या है, ये यहाँ पे इस तरह से अटैच है ना। तो ये बात जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो हेड ऑफ द रेडियस है ये हेल्प करता है किस चीज़ में, ये हेल्प करेगा अल्ना की अटैचमेंट में, सही है। तो ये याद रख लिया करो। अच्छा, अब चले जाते हैं वापस। नेक जो है ना प्रेजेंट होता है,
इट इज़ ए नैरो एरिया ऑफ द बोन विच लाइज बिटवीन द रेडियल हेड एंड द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये वो वाला एरिया है जो प्रेजेंट होता है, नैरो एरिया ऑफ द बोन है, और जो बिटवीन द रेडियल हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो रेडियल हेड है और रेडियल ट्यूबरोसिटी है, इसके दरमियान क्या है, निक प्रेजेंट है। अब रेडियल हेड को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या चीज़ है? सो a bony projection which serves as the place of attachment of the bicep brachii muscle. Radial tuberosity असल में वो एरिया है, सही है, कि वहाँ पे क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ द बाइसेप मसल्स होंगे। वो एरिया जहाँ पे बाइसेप मसल अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। सो रेडियल ट्यूबरोसिटी और रेडियल हेड के दरमियान जो एरिया प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं शाफ्ट की तरफ। शाफ्ट हम किसे कहते हैं, बॉडी को। सो द रेडियल शाफ्ट एक्सपेंड्स इन डायमीटर एज इट्स मूव डिस्टली। मतलब जो है ना, ये अब जितना भी आप नीचे की तरफ आएंगे, दूरी की तरफ आएंगे, तो इसका जो शाफ्ट है ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड होगा। स्टाइलाइट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सो द लेटरल प्रोजेक्शन एट द डिस्टल एंड, ये मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अल्नर नोच की बात कर लेते हैं। सो द मीडियल कनकेविटी ऑफ द डिस्टल एट द डिस्टल एंड विच आर्टिकुलेट्स विद द अल्नर। मतलब क्या है कि जो अल्नर नोच है ना, ये मीडियल कनकेविटी है एट द डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब ये है कि वो वाला जो ओरिजिन से दूर है, विच आर्टिकुलेट्स विद द अल्नर। ये नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी भी पार्ट्स है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बैठ जा। अब बस चुप हो जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास हो गया रेडियल नोच, ठीक है। ये हमारे पास है हेड ऑफ द रेडियस। तो हेड ऑफ द रेडियस किस में हेल्प कर रहा था, यहाँ पे अल्ना के साथ कनेक्शन बनाने में, सही हो गया। अब ये यहाँ पे ये वो वाला एरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्बो, सही हो गया ना, ये क्लियर है। अब इसके बाद आ जाते हैं ये वाला, ये बॉर्डर्स जो है ना, ये असल में ये जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स ऑफ द रेडियस, तो इसको हम इंटर ऑसियस बॉर्डर्स कहते हैं। मेन एरिया में यहाँ पे आपको ये समझाने जा रहा था, अल्नर नोच। अल्नर नोच वो वाला एरिया है जो रेस्ट वाले साइड पे प्रेजेंट है, जो हमारे पास डिस्टली प्रेजेंट है, डिस्टल साइड पे दूर जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अल्नर नोच क्या करेगा, ये अल्नर नोच यहाँ पे प्रेजेंट है और ये अल्ना को और रेडियस को क्या करेगा, यहाँ पे अटैच करेगा। क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्नर नोच कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है रेडियल स्टिलाइट प्रोसेस, ठीक है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि एक कनकेव शेप लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास एक प्रोमिनेंस है, ठीक हो गया ना। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए रेडियस के। अच्छा, अब आ जाते हैं अल्ना की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अल्ना ये लास्ट बोन है, इसके बाद जो है ना हमारे पास जितनी भी बोन्स है वो स्मॉल बोन्स है, जो हैंड जितनी भी बोन्स है हैंड्स के, तो इसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे। अब अल्लाह को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। ये अच्छा, अब अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अल्ना द मीडियल बोन ऑफ द फोरआर्म। अब रेडियस जो है ना वो कौन सा था, वो लेटरल बोन था, लेकिन जो अल्ना है ना ये हमारे पास मीडियल बोन है। मतलब ये है कि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। सो द प्रॉक्सिमल, इट्स प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेटेड विद द ह्यूमरस एट एल्बो जॉइंट एंड विद रेडियस एट प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब यहाँ पे आपको डिस्टल और प्रॉक्सिमल का जो है कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। प्रॉक्सिमल एंड इसका कौन सा है, जहाँ से ये ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन हुई है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल साइड पे ये क्या करेगा, ये आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस के साथ। जो एल्बो जॉइंट है ये वहाँ पे कनेक्ट होगा किस चीज़ के साथ, ह्यूमरस के साथ। लेकिन ये जो
हमारे पास ये हमारे पास हो गया ह्यूमरस के साथ एक, और प्रॉक्सिमल साइड पे ये दूसरा कनेक्शन बनाएगा किस चीज़ के साथ, रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ। मतलब ये है कि अल्ना जो है ना ये हमारे पास एक है ह्यूमरस के साथ कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन है रेडियस के साथ। तो एक जो हम ह्यूमरस वाला कनेक्शन जो है ना वो भी है, और दूसरा जो रेडियस वाला है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। क्लियर है? तो दो जॉइंट ये बना रहा है, एक ह्यूमरस के साथ प्रॉक्सिमल साइड पे, और दूसरा जो प्रॉक्सिमल की साइड बना रहा है तो वो कौन सा है, रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा, अब जॉइंट्स की जो है ना हमने प्रॉक्सिमल की बात कर ली, अब डिस्टल की बात कर लेते हैं। सो इट्स डिस्टल एंड आर्टिकुलेटेड विद द रेडियस एट डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। हमने बात की थी ना, ये बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे अब देख लो ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे ह्यूमरस के साथ बना रहा है, एक प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर नोच पे बना रहा है कनेक्शन, और एक यहाँ पे जो है ना डिस्टल नोच पे जो अल्नर नोच है ये कौन सा कनेक्शन बना रहे हैं, रेडियस के साथ जो है ना जॉइंट बना रहा है। तो ये असल में इसकी बात हो रही है। अच्छा, इसकी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ओलिकरोनॉन प्रोसेस, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना विच इज़ लार्ज एंड फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। ओलिकरोनॉन प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यह हमारे पास हो गया ओलिकरोनॉन प्रोसेस जो हेल्प करेगा एल्बो बनाने में, ठीक है। दूसरा है ट्रोक्लियर नोच, तीसरा है कोरोनाइड प्रोसेस, ठीक है, और चौथा है अल्नर ट्यूबरोसिटी। इस तरह शाफ्ट ऑफ द अल्ना, इंट्रा ओसियस बॉर्डर, हेड ऑफ द अल्ना एंड अल्नर स्टीलाइड प्रोसेस। मेन जो है ना ये यहाँ पे चेंज है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओलिकरोनॉन प्रोसेस क्या करेगा, ओलिकरोनॉन प्रोसेस असल में ये लार्ज एरिया है और ये एल्बो को बना रहा है। अच्छा, ट्रोक्लियर नोच क्या करेगा, ए नोच ऑन इट्स इंटीरियर सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमर। अब आपको याद होना चाहिए कि ये जो ओलिकरोनॉन प्रोसेस है और ये जो ट्रोक्लियर नोच है ये असल में ह्यूमरस में भी प्रेजेंट थे। तो ये ट्रोक्लियर नोच क्या करेगा, जो ह्यूमरस के साथ कनेक्शन बन रही है ना, तो ये कौन करेगा, ये असल में हमारे पास ट्रोक्लियर नोच करेगा। हमने बात की ना कि अल्ना जो है ना ये कौन सा कनेक्शन बना रहा है, ये ह्यूमरस के साथ कनेक्शन बना रहा है। सो ह्यूमरस के साथ जब ये कनेक्शन बनेगा तो वो किसकी हेल्प की वजह से होगा, ये हमारे पास ट्रोक्लियर नोच की वजह से होगा। अच्छा, कोरोनॉइड प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सो इट इज़ बिलो द ट्रोक्लियर नोच एंड इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। रेडियल नोच को देख लेते हैं। So it is on the lateral surface of the coronoid process and it has articulation with the head of the radius। अब आपको याद होना चाहिए, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। रेडियल नोच का क्या मतलब है कि ये हेड ऑफ द रेडियस के साथ क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा, जो प्रॉक्सिमल की बात हो रही है। अच्छा, शाफ्ट जो है ना इट टेपर फ्रॉम अबव डाउन। इंट्रा ऑसियस बॉर्डर कौन सा है, ए शार्प लेटरल बॉर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द इंट्रा ऑसियस मेम्ब्रेन। एक इंट्रा ऑसियस मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है ना कनेक्शन के लिए एक बॉर्डर प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर ऑसियस बॉर्डर। सुपिनेटर क्रेस्ट किसे कहते हैं, सो इट इज़ ए बिलो दैट रेडियल नोच एंड इट गिव्स ओरिजिन टू द सुपिनेटर मसल। ये क्या करता है, असल में यहाँ पे ये बात आ गई है। तो मसल की असल में दो स्टडीज़ होती है, एक हम इसकी ओरिजिन को स्टडी करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और दूसरा हम इसकी इंजर्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना पहले हमने इसको डिस्कस करना है कि ओरिजिन कहाँ से ये मसल स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ये इंजर्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये असल में ये जो सुपिनेटर क्रेस्ट है ना ये ओरिजिन दे रहा है कौन से मसल को, सुपिनेटर मसल को। ठीक हो गया, बस अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हेड, so small rounded at the distal end of the ulna and styloid process medial projection of the head। ये हमने बात की है इसकी कि स्टीलॉयड प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, अल्नर स्टीलॉयड
प्रोसेस है। तो ये कौन से साइड पे प्रेजेंट है? ये हमारे पास मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हैंड्स में जो है ना हमारे पास कितने बोन्स होते हैं, तो अब इसको याद कर लिया करो। अच्छा, हैंड्स में हमारे पास 54 बोन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास है लेफ्ट एंड राइट कार्पल्स जो रेस्ट बोन होते हैं। हमारे पास तादाद में कितने हैं? 16 है। इसके अलावा मेटाकार्पल्स है जो 10 है, प्रॉक्सिमल पैलेंजेस है जो तादाद में 10 है, इंटरमीडिएट पैलेंजेस है जो 8 है, और डिस्टल पैलेंजेस है जो 10 है। तो इसको याद कर लिया करो। जितने भी हमारे पास कार्पल है वो तो 16 है, लेकिन अगर हम 10 की बात कर ले तो मेटाकार्पल्स, प्रॉक्सिमल पैलेंजेस एंड डिस्टल पैलेंजेस भी 10 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट जो है ना वो कौन से है? वो 8 है। तो ये आपको आसान हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से बोन्स जो है ना और उसके नाम क्या है, तो इसको अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो देर आर 8 कार्पल बोन्स इन ईच हैंड अरेंज इन 2 rows of 4। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे इस तरह से जो है ना हर एक हाथ में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं, और ये इस तरह से अटैच हुए, मतलब इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, रोज में जो है ना ये अरेंज हुए होते हैं। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सो द प्रॉक्सिमल रो कंसिस्ट ऑफ स्केपाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, pisiform, and the distal row consists of trapezium, trapezoid, capitate and hamate। ये अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या है? ये एक डायग्राम है। ये अब देख लो, हमने एक कहा ना कि प्रॉक्सिमल रो स्केपाइड वाला, तो मैं अब यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? एक है प्रॉक्सिमल और एक है डिस्टल। सो डिस्टल ही असल इसमें मतलब ये है कि ये वाला जो है ना ये हमारे पास क्या है? ये प्रॉक्सिमल है, क्योंकि ये रेस्ट के साथ नज़दीक है। और ये वाले जो है ना ये हमारे पास क्या हो गए? मतलब उसकी जो है ना एक है डिस्टल जो दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना ये हमारे पास है प्रॉक्सिमल। ठीक है ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपको पता होना चाहिए। तो रिमेंबर वन थिंग, अब ये जो है ना इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। तो अब इसके नाम क्या है? तो अब इसमें देख लेते हैं। ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, ये यहाँ से ये अपर वाले मैं बता रहा हूँ, और ये जो है ना ये हमारे पास क्या हुआ है? कैपिटेट। क्लियर? यहाँ पे ये वाला जो है ना ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास है हेमेट। क्लियर? अब आ जाते हैं ये जो लोअर वाले बोन्स है, तो इसमें जो है ना ये हमारे पास है स्केपाइड। क्लियर? ये हमारे पास है ल्यूनेट, ये वाला, और ये स्मॉल बोन अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं ट्राइक्वेट्रम, और ये वाला जो है ना ये हमारे पास पेजिफॉर्म। तो ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। और अगर आप यहाँ पे अब देख लेना तो ये वाले बोन्स यहाँ पे अटैच्ड हुए होते हैं, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को हम जो है ना रेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बोन्स हो गए रिलेटेड टू द कार्पल, और ये सारे जितनी भी ये बोन्स है ना इसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है कार्पल बोन्स। तो इसके नाम याद रख लिया करो। अच्छा, अब चले जाते हैं मेटाकार्पल्स की तरफ। सो मेटाकार्पल्स जो है ना उनकी तादाद कितनी है? ये है 10। दीज आर 5 इन नंबर्स इन ईच हैंड, ईच ऑफ विच हैज़ अ बेस, ए शाफ्ट एंड अ हेड। द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट मोबाइल। मतलब जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है वो स्टार्ट होता है थंब से, तो वो शॉर्टेस्ट भी है और मोस्टली मोबाइल भी है, मतलब उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। The bases of the metacarpal bones articulate with the distal row of the carpal bones while the head articulates with the proximal phalanges। अब इस बात को मैं बता देता हूँ कि ये क्या बता रहा है, इसको याद रख लिया करो। डिस्टल रो देख लो। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेटाकार्पल्स है ना, ये वाली, ये हमारे पास मेटाकार्पल्स है ना, ये हमारे पास कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट है।
क्लियर हो गया, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट है ना। अब ये बता रहा है कि ये आर्टिकुलेशन क्या करेगा, ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये क्या हो जाती है, ये पैलेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो ये बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास ये आर्टिकुलेट तो करेगा, लेकिन आर्टिकुलेशन इसकी क्या होगी, एक होगी डिस्टल और एक होगी जो अपर वाले है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये जो डिस्टल रो है ना, डिस्टल रो ऑफ व्हाट, डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स। तो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स के साथ ये लोअर कनेक्शन बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे कनेक्ट है ना, लेकिन अपर साइड पे ये क्या करेगा, ये अपर साइड पे ये हो गया इसकी अपर साइड, और ये यहाँ पे हो गई लोअर साइड। तो ये अपर साइड पे किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, पैलेंजेस के साथ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मेटाकार्पल्स आर कनेक्टेड at the lower side with the distal row of the carpals and also connected with the phalanges at the upper side। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब पैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सो पैलेंजेस, there are 3 phalanges for each of the finger but only 2 for the thumb। जितने भी फिंगर्स है उसमें हमारे पास कितने हैं, 3 पैलेंजेस है, लेकिन जो थंब है ना इसमें 2 पैलेंजेस प्रेजेंट है। पैलेंजेस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, प्रॉक्सिमल पैलेंजेस, इंटरमीडिएट पैलेंजेस एंड डिस्टल पैलेंजेस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रॉक्सिमल का मतलब ये है कि ये ओरिजिन के साथ क्या है, नज़दीक है, और ये हमारे पास दूर है। और ये इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि ये ना तो दूर है ना नज़दीक है, ये दरमियान में है। सो प्रॉक्सिमल पैलेंजेस कितने हैं, 10, इंटरमीडिएट पैलेंजेस कितने हैं, 8, और डिस्टल पैलेंजेस कितने हैं, 10। अच्छा, ये इसकी जो है ना वो क्या है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, डायग्राम है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल है, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला। तो अगर आप देख ले तो यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल है। ठीक है। और अगर हम मिडल की बात करें तो ये हमारे पास मिडल हो गया। ठीक है। और अगर हम डिस्टल की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास डिस्टल वाले पैलेंजेस हो गए, ये हमारे पास मिडल वाले। ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल। तो ये इस तरह से यहाँ पे पैलेंजेस ख़त्म हो गए। अब इसके बाद हिप बोन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना जितनी भी ये बोन्स है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने जो है ना शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप को ही डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि किस तरह से ये बोन्स डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं, किस तरह से ये बोन्स जो है ना ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और अगर आपके पास अगर लैब में या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कोई कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्केलेटन ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो आपने लैब में जाना है। अगर आप केएमयू के स्टूडेंट हैं या आरएमआई के स्टूडेंट हैं, जितने भी वहाँ पे स्केलेटन प्रेजेंट है तो आप उस पर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मैंने जब केएमयू से जो है ना ग्रेजुएट किया तो हमने ना तो स्केलेटन देखी थी, ना जो है ना हमने कोई वहाँ पे कुछ देखा था, क्योंकि पता नहीं उसकी जो है ना बजट बहुत ज़्यादा है। तो आप जितने भी जहाँ के भी स्टूडेंट हो वहाँ स्केलेटन अवेलेबल होती है सिवाय खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सो आपने क्या करना है, आपने वहाँ जाकर उस स्केलेटन को जो है ना ठीक से पढ़ना है कि किस तरह से जो है ना ये बोन्स होते हैं, आपने प्रैक्टिकली उसको देखना है। सही हो गया। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।